हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भूटान आपका अपने यूट्यूब चैनल भूटान पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि सेट के रिप्रेजेंटेशन का सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा होता है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि किसी भी सेट को हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप था रोस्टर फॉर्म। इसी को बच्चों हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। और सेट के रिप्रेजेंटेशन का जो सेकंड टाइप होता है बच्चों, वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। बात समझ में आई? बच्चों, हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि सेट का रिप्रेजेंटेशन हम 2 टाइप से कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है रोस्टर फॉर्म, जिसे हमने आपको पिछली क्लास में काफ़ी डिटेल में बताया है कि सेट के रिप्रेजेंटेशन का रोस्टर फॉर्म क्या होता है। आज की क्लास में भी हम आपको शॉर्ट में बता देंगे, क्योंकि बच्चों अगर आप ये नहीं जानते हैं कि सेट का रिप्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म में किस प्रकार किया जाता है, तो आप आज की क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक है सेट बिल्डर फॉर्म, इसके बारे में अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप अगर सेट बिल्डर फॉर्म को काफ़ी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप रोस्टर फॉर्म के बारे में पहले से जो वीडियो हमारी अपलोड की जा चुकी है उसे देखिए। आपको काफ़ी डिटेल में बताया गया है कि सेट के रिप्रेजेंटेशन का रोस्टर फॉर्म क्या होता है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म से ही आप सेट बिल्डर फॉर्म को समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए, हमने पिछली क्लास में एक एग्जाम्पल लिया था कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 14। ये हमने एग्जाम्पल लिया था और इससे बनने वाला नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन था, क्या सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन बच्चों? नहीं, 14 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन था वो सेट बना रहा था। ये हमने आपको बताया था। और उस सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे काफ़ी डिटेल में बताया है। आज की क्लास में हम बात करेंगे बच्चों कि जो 14 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स का सेट बन रहा है, उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 14। देखिए 14 है। अब देखना है कि 14 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं। 1 14 को डिवाइड करेगा बच्चों, क्योंकि कोई भी नंबर हो हमेशा 1 से डिवाइड होता ही है। क्या 2 होगा बच्चों? हाँ, 2 से भी 14 डिवाइड होगा। 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 की टेबल में 14 नहीं आता। 4 नहीं होगा बच्चों। 5 नहीं होगा। अब डायरेक्ट 7 से 14 डिवाइड होगा, क्योंकि 7 की टेबल में 14 आता है। इसके बाद डायरेक्ट 14 होगा, जिससे 14 डिवाइड होगा। इसके अलावा और कोई भी नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे जिससे 14 डिवाइड होगा। बात समझ में आई? कहने का मतलब 14 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 1, 2, 7 एंड 14। इसके अलावा और अब कोई नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। बात समझ में आई? अब हमें देखना है कि 14 को डिवाइड करने वाले जो नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 7 एंड 14, ये क्या सेट बनाएंगे? हाँ बच्चों, ये सेट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 1, 2, 7 और 14 का ये जो कलेक्शन बना, ये कलेक्शन बच्चों वेल डिफाइंड होगा। आप सोच रहे होंगे वेल डिफाइंड क्यों होगा? अगर इसके बारे में आप काफ़ी डिटेल से जानना चाहते हैं, काफ़ी डीप में जानकारी चाहते हैं, तो आपको हमारी सारी वीडियो एक सीक्वेंस में देखनी पड़ेगी। इस बात को हमने काफ़ी डिटेल में बताया है कि किस प्रकार के कलेक्शन को आप वेल डिफाइंड कहेंगे और किस प्रकार के कलेक्शन को आप वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं इसे वेल डिफाइंड क्यों कहेंगे।
क्वेश्चन में क्या है बच्चों, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 14। कहने का मतलब बच्चों 14 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1, 2, 7 और 14। क्या इसके अलावा कोई और नेचुरल नंबर होंगे, कोई और नेचुरल नंबर नहीं होंगे बच्चों। केवल यही 4 नेचुरल नंबर्स होंगे बच्चों जो 14 को डिवाइड करेंगे, इसके अलावा कोई और नेचुरल नंबर्स नहीं होगा। कहने का मतलब आप देख रहे हैं बच्चों, इस क्वेश्चन का केवल एक ही कलेक्शन बन रहा है एलिमेंट्स का, इसके अलावा कोई और कलेक्शन नहीं बनेगा। कहने का मतलब जब भी किसी क्वेश्चन का केवल एक कलेक्शन बने एलिमेंट्स का, तो वो कलेक्शन क्या होता है बच्चों, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। और जब एलिमेंट्स का कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है तो उस कलेक्शन को हम क्या कह देते हैं, सेट्स। बात समझ में आई बच्चों। हम इस बात को हर क्लास में आपको समझा रहे हैं जिससे आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाए। हालांकि आप अगर हमारी सारी वीडियो एक सीक्वेंस में देखेंगे तो ये सब काफ़ी आसानी से आपको क्लियर होगा कि कौन सा कलेक्शन सेट बनाएगा, कौन सा कलेक्शन सेट नहीं बनाएगा। तो आपने देखा बच्चों, आपने क्या देखा कि 1, 2, 7 और 14, ये जो 14 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स हैं, ये क्या बना रहे हैं, सेट्स बना रहे हैं। ठीक, अब इस सेट्स को हमें किस में लिखना बच्चों, रोस्टर फॉर्म में। हमने क्या बताया था, जब आपको पता चल गया बच्चों कि 14 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है एक कलेक्शन सेट बनाएगा, तो अब आप इस सेट को 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइप होगा बच्चों रोस्टर फॉर्म और सेकंड टाइप होगा सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपकी इच्छा अनुसार है कि इसे आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम बच्चों आपको दोनों फॉर्म में इस सेट को रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने रोस्टर फॉर्म में आपको बताया था, अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो इस सेट को आप रोस्टर फॉर्म में काफ़ी आसानी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए, ये हमारे पास सेट है किसका, 14 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स का। कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं बच्चों, 1, 2, 7 एंड 14। बात समझ में आई। इस सेट को बच्चों अब हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो 14 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, 1, 2, 7 एंड 14। अब एलिमेंट्स के इस कलेक्शन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। बच्चों जब भी हम किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उस सेट के एलिमेंट्स को हम कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं। बात समझ में आई। जैसे 1, 2, 7, 14। आपने देखा बच्चों कि हमने सभी एलिमेंट्स को कॉमा के हेल्प से सेपरेट कर लिया। अब इन सभी एलिमेंट्स को हम क्लोज्ड ब्रेसेस के इनसाइड रख देंगे। कहने का मतलब इस क्लोज्ड ब्रेसेस के अंदर हम 14 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स का जो सेट बन रहा था उसके सभी एलिमेंट्स जो कि हैं 1, 2, 7 एंड 14 को लिस्ट आउट कर देंगे इस क्लोज्ड ब्रेसेस के इनसाइड। बात समझ में आई कि नहीं आई। आपको ध्यान रखना है, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को इंडिविजुअली लिखते हैं, मतलब व्यक्तिगत रूप से सभी एलिमेंट्स को लिखते हैं, जैसे 1, 2, 7 एंड 14। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा नहीं होगा। इन सभी एलिमेंट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखी जाएगी, न कि सभी एलिमेंट्स को इंडिविजुअली लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो रिप्रेजेंट करने का मेथड है सेट को, इसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या कहते हैं बच्चों, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट्स। बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई।
क्या ध्यान रखना बच्चों, सेट को रोस्टर फॉर्म में जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले सभी एलिमेंट्स को कॉमा के हेल्प से सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद सभी एलिमेंट्स को हम इस क्लोज्ड ब्रेसेस के इनसाइड लिस्ट आउट कर देते हैं। ये क्या है बच्चों, क्लोज्ड ब्रेसेस। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए बच्चों, जब आप इस सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए तो इसे आप लेट भी कर सकते हैं। जैसे हम इस सेट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के किसी भी लेटर के इक्वल मान सकते हैं। जैसे इसे हम लेट ए कर लिया। बच्चों आपको ध्यान रखना है, किसी भी सेट का नाम लेट करेंगे तो उस नाम को आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे, कभी भी स्मॉल लेटर से नहीं लिखेंगे। जैसे बच्चों इस सेट का नाम आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं स्मॉल, क्योंकि स्मॉल लेटर का यूज बच्चों हम सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, जबकि कैपिटल लेटर का यूज करते हैं बच्चों नेम ऑफ सेट्स के लिए। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से सेट का रिप्रेजेंटेशन सेट का रोस्टर फॉर्म कहलाता है। अब चलिए बच्चों हम सेम इसी सेट को, किस सेट को बच्चों, 14 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स का जो सेट है उसको अभी हमने क्या किया, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब सेम इसी सेट को बच्चों हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखिए सेट के रिप्रेजेंटेशन का सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। देखिए बच्चों, जब हमने इस सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था तब हमने इस सेट के सभी एलिमेंट्स को क्लोज्ड ब्रेसेस के इनसाइड इंडिविजुअली लिखा था। लेकिन जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इस सेट को तो एलिमेंट्स को इस प्रकार से इंडिविजुअली नहीं लिखेंगे। आप देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 7 एंड 14 ये अपने अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी रखे हुए हैं। क्या है कॉमन प्रॉपर्टी बच्चों? देखिए A14 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स हैं। क्या हैं? नेचुरल नंबर्स which divides 14। इन सभी एलिमेंट्स के अंदर कौन सी एक कॉमन प्रॉपर्टी है बच्चों कि ये जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं A14 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स हैं। 1, 2, 7 एंड 14 के अलावा कोई और नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे जो 14 को डिवाइड करेंगे बच्चों। बात समझ में आई? ओनली यही 4 नेचुरल नंबर्स होंगे जो 14 को डिवाइड करेंगे। 1 भी 14 को डिवाइड करने वाला नेचुरल नंबर्स है, 2 भी है, 7 भी है, 14 भी है। कहने का मतलब इन सभी के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? कि ये सभी नेचुरल नंबर्स 14 को डिवाइड करने वाले हैं। तो ये हमें एक कॉमन प्रॉपर्टी मिल गई। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों? कॉमन प्रॉपर्टी। बात समझ में आई? तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम रोस्टर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो सभी एलिमेंट्स को हम इंडिविजुअली लिखते हैं, और जब हम सेट का रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं तो इन सभी एलिमेंट्स को हम इंडिविजुअली नहीं लिखते, बल्कि इनके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है जो कि ये है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। ठीक बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं बच्चों इस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे। थोड़ा समय लग रहा होगा बच्चों, आपको लग रहा होगा कि बार बार वही बात किए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपको हर कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे समझ में आए, इसलिए बार बार बता रहे हैं। आपको घबराना नहीं है, ठीक है? अगर आपको लग रहा हो कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब में
ये फैसिलिटी होती है बच्चों। ठीक है, देखिए जब भी हम इफ फिट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंस कुछ नहीं होता बच्चों दोनों फिट में। रोस्टर फॉर्म और फिट बिल्डर फॉर्म दोनों का मीनिंग सेम होता है, बस रिप्रेजेंट करने का मेथड डिफरेंट होता है, बाकी मीनिंग दोनों का सेम होता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लोज्ड ब्रेसेस के लेफ्ट पार्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले क्लोज्ड ब्रेसेस के, ये बच्चों क्लोज्ड ब्रेसेस होता है। इस क्लोज्ड ब्रेसेस के लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को लिखते हैं। सबसे पहले क्लोज्ड ब्रेसेस का लेफ्ट पार्ट हमने बनाया बच्चों। आपने देखा बच्चों रोस्टर फॉर्म में हमने सभी एलिमेंट्स को इंडिविजुअली लिखा, लेकिन अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम इंडिविजुअली सभी एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे। इन सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल का यूज करेंगे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का होगा। तो हमने बच्चों इफ क्लोज्ड ब्रेसेस से स्टार्ट किया, फिर हम लिखेंगे एक्स। क्या लिखेंगे? एक्स। आप एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, ये आपकी इच्छा अनुसार है। हम यहाँ एक्स लिख रहे हैं। ठीक, बस ध्यान देना है जो भी यहाँ लिखेंगे वो आपके सेट्स के एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा भी एग्जाम्पल हम करवाएंगे आगे। सबसे पहले आपने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने क्लोज्ड ब्रेसेस के लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया। इसके बाद आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक सिंबल लिया जिसे आपने एक्स नाम दिया। इसके बाद आप इस सिंबल का यूज करेंगे। इस सिंबल को क्या कहते हैं बच्चों? इस सिंबल को बच्चों हम कॉलन सिंबल कहते हैं। बात समझ में आई? तो हम क्लोज्ड ब्रेसेस के लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लिखते हैं एक्स, फिर इफ सिंबल का यूज किया हमने। इसके बाद बच्चों मेन यही है, अब ध्यान देना है आपको। एक्स क्या है? एक्स इफ फिट के एलिमेंट्स हैं। कहने का मतलब एक्स क्या है? 1, 2, 7 एंड 14। एक्स क्या है? अब हमने इन्हें इंडिविजुअली नहीं लिखा, इन सभी के लिए हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक सिंबल लिखा एक्स। क्या है एक्स? 1, 2, 7, 14। इन सभी के लिए हमने लिखा एक्स। अब हमें बताना पड़ेगा आखिर एक्स है क्या। हमेशा आप ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले क्लोज्ड ब्रेसेस के लेफ्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर लिखेंगे एक्स, फिर आप कॉलन सिंबल का यूज करेंगे। इसके बाद आखिर ए एक्स है क्या, इसके बारे में आप लिखेंगे। एक्स क्या है? 1, 2, 7 और 14। लेकिन ये क्या थे? 14 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स थे। तो क्या लिखेंगे? एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स। एक्स क्या है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स। क्या सभी नेचुरल नंबर्स होंगे एक्स? नहीं, केवल यही नेचुरल नंबर्स होंगे। तो लिखना पड़ेगा ये क्या है? 14 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स हैं। तो क्या है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 14। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको ध्यान क्या देना है बच्चों, जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे सेट के रिप्रेजेंटेशन का, कि आप जिस कॉमन प्रॉपर्टी को लिख रहे हैं क्या वे सेट के सभी एलिमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। तो देखिए एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स, अगर आप यहाँ तक लिखते तो इससे काम नहीं बनता। आपको ये लिखना पड़ेगा कि केवल वही नेचुरल नंबर्स हैं जो 14 को डिवाइड करते हैं। मतलब एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 14। हाँ, अभी फुलफिल हो गई प्रॉपर्टी। अब देखिए बच्चों, ये प्रॉपर्टी इफ फिट के सभी एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रही है, मतलब इतने में काम चल जाएगा आपका। ठीक, कंप्लीट प्रॉपर्टी है। आपने क्या किया?
क्लोज्ड ब्रेसेस के लेफ्ट पार्ट से स्टार्ट किया, फिर लिखा एक्स कॉलन सिंबल, फिर एक्स है क्या, इसकी आपने प्रॉपर्टी लिख दी। इसके बाद जब आपने सब कुछ लिख लिया तो इस क्लोज्ड ब्रेसेस के राइट पार्ट से आप क्लोज्ड कर देंगे। ये आपने क्लोज्ड कर दिया बच्चों, ठीक। तो सेट के रिप्रेजेंटेशन का ये जो मेथड है इसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ा समय लगता है बच्चों इन चीज़ों को समझाने में, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। अब देखिए बच्चों, आपने इसे इस प्रकार से लिख दिया। इस सेट को भी आप, जैसे आपने रोस्टर फॉर्म में इस कंप्लीट सेट को ए के इक्वल लेट कर लिया था, इसे भी आप ए बी सी डी किसी के भी इक्वल लेट कर सकते हैं। चलिए इसे हम बी के इक्वल लेट कर लिए, लेकिन ध्यान रखना है आपको कैपिटल लेटर में ही इसे लिखना है सेट का नाम, जो भी आप लेट करें। बात समझ में आई? तो आपने देख लिया बच्चों कि सेट के रिप्रेजेंटेशन का रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। आपने देखा सेट एक ही था, लेकिन इसी सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया और सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है बच्चों? रोस्टर फॉर्म में हम सभी एलिमेंट्स को इंडिविजुअली लिस्ट आउट करते हैं, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इंडिविजुअली लिस्ट आउट नहीं करते हैं, बल्कि इन सभी एलिमेंट्स के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है। उस कॉमन प्रॉपर्टी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। बात समझ में आई? चलिए अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म की क्या होती है। रोस्टर फॉर्म की हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया था, जिससे आप नोट्स भी बना सकें। देखिए बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है सेट की, इसका डेफिनेशन देखते हैं। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess वन कॉमन प्रॉपर्टी। क्या बोला जा रहा है? सेट बिल्डर फॉर्म में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess कॉमन प्रॉपर्टी। देखिए, इन सभी एलिमेंट्स के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी थी? नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 14, एक कॉमन प्रॉपर्टी थी। यही बोला जा रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट्स के एलिमेंट्स जो होते हैं एक कॉमन प्रॉपर्टी रखते हैं, उन्हीं की हेल्प से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess वन कॉमन प्रॉपर्टी, so to represent the set in the set builder form we only mention the common property and we do not write elements individually। हमने जो आपको बताया था यही बोला जा रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस कॉमन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जबकि रोस्टर फॉर्म में सभी एलिमेंट्स को इंडिविजुअली लिखा जाता है। इसमें इंडिविजुअली एलिमेंट्स को नहीं लिखा जाता, बल्कि उन एलिमेंट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी को लिखा जाता है। ठीक है, यही बात कही गई है बच्चों यहाँ। इन सबको आपको रटना नहीं है, केवल समझना है क्या होता है। ये आपके नोट्स बनाने के काम आएगा। देखिए, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess one common property, so to represent the set in set builder form we only mention the common property। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि आप केवल कॉमन प्रॉपर्टी को ही मेंशन करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, इंडिविजुअली एलिमेंट्स को नहीं करेंगे। यही लिखा गया है, डू नॉट राइट एलिमेंट्स इंडिविजुअली। ठीक बच्चों, चलिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 14। सेम यही एग्जाम्पल है बच्चों जो हमने आपको समझाया था। 14 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं? 1, 2, 7 एंड 14। इन सभी से 14 डिवाइड होगा और इनका जो कलेक्शन बनेगा बच्चों नेचुरल नंबर्स का, ये सेट बनाएगा, क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, हमने आपको बताया है। अब देखिए, इस सेट को हम टू टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है।
हमने पहले भी आपको रिप्रेजेंट करके बताया, फिर से एक बार बता रहे हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे बच्चों, इफ क्लोज्ड ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे, फिर इफ के सभी एलिमेंट्स को लिख लेंगे 1 2 7 14। इसके बाद इन सभी एलिमेंट्स को हम कॉमा की हेल्प से सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद बच्चों हम क्लोज्ड ब्रेसेस के राइट पार्ट से क्लोज्ड कर देंगे इन सभी एलिमेंट्स को। बात समझ में आई। फिट के रिप्रेजेंटेशन का ये जो मेथड होता है ये रोस्टर फॉर्म कहलाता है। ठीक बच्चों, अब हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। बच्चों देखिए, इसी बात को अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले क्लोज्ड ब्रेसेस के लेफ्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं एक्स, आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकें, फिर इस कॉलन सिंबल का यूज करते हैं। फिर अब देखिए इनके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, कि ये 14 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स हैं। यहाँ एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो इसकी एक कॉमन प्रॉपर्टी जो होगी उसे लिखेंगे जो इन सभी एलिमेंट्स को इंक्लूड करता हो। क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स which divides 14। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे डिस्क्रिप्शन को इस क्लोज्ड ब्रेसेस के राइट पार्ट से क्लोज्ड कर देंगे। बात समझ में आई। तो फिट का इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन फिट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा बच्चों। बात समझ में आई। बच्चों आपको ध्यान रखना है, हमने अभी नहीं बताया किस प्रकार से इसे रीड करना है। इसको रीड करने का यानी पढ़ने का तरीका क्या होता है, देखिए इसको पढ़ने का तरीका होता है सेट ऑफ ऑल एक्स। क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स। अब हमें ये बताना पड़ेगा कि एक्स आखिर है क्या। फिर इफ कॉलन सिंबल के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इफ के लिए हमने पढ़ा सेट ऑफ ऑल एक्स, फिर हम बोलेंगे इफ कॉलन सिंबल के लिए सच दैट, फिर इफ प्रॉपर्टी को हमें लिख देना है जो एक्स के बारे में बता रहा है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल numbers which divides 14। बात समझ में आई बच्चों कि 14 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स का जो सेट बन रहा है उसे हम रोस्टर फॉर्म में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको जो रीड करने का तरीका होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 14। बात समझ में आई। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है बच्चों। आपको पता है बच्चों कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो वॉवेल्स होते हैं वो सेट बनाते हैं। कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं बच्चों, ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवेल्स हैं। तो ये सारे वॉवेल्स सेट बनाते हैं। बात समझ में आई। हम आपको इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए करवा रहे हैं बच्चों जिससे आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी आसानी से क्लियर हो जाए। अब आपने देखा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो वॉवेल्स है वो सेट बनाएगा। क्यों बनाएगा, इसके बारे में बच्चों हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है प्रीवियस क्लासों में। तो देखिए ये सेट बनाया, इसे अब हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो फर्स्ट मेथड है बच्चों वो रोस्टर फॉर्म है, सेकंड मेथड क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म।
तो बच्चों इस सेट को हम रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करके आपको दिखाएंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। लेकिन हाँ, आपको ये पहले कंफर्म होना चाहिए कि ये जो कलेक्शन है वॉवेल्स का ए सेट बनाएगा। तो हाँ, हमें इस बात का कंफर्मेशन है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वॉवेल्स होते हैं वे सेट बनाते हैं। बात समझ में आई। अब इसे हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। अब इन सभी एलिमेंट्स को हम कॉमा की हेल्प से सेपरेट कर लिए। ए, ई, आई, ओ, यू। सेपरेट करने के बाद इन सभी को हमें इफ क्लोज्ड ब्रैकेट के इनसाइड रख देना है। ठीक। तो सेट का इस प्रकार से जो रिप्रेजेंटेशन होगा बच्चों रोस्टर फॉर्म कहला जाएगा। ठीक। अब इसी सेम सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, इन सभी एलिमेंट्स में एक कॉमन प्रॉपर्टी सर्च करना होगा। वो कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी है? तो ए इसके अंदर कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है बच्चों? ये क्वेश्चन में ही लिखा है। ये क्या है? वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ये क्या है बच्चों? कॉमन प्रॉपर्टी है। ठीक है। एक कॉमन प्रॉपर्टी है इन सभी वॉवेल्स के अंदर। अब आपको पता है सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी को ही लिखते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इफ क्लोज्ड ब्रैकेट के लेफ्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे। चलिए हम बाई यहाँ लिख लेते हैं। बाई आपको ध्यान रखना है, अब आपको ए, ई, आई, ओ, यू में से किसी को भी नहीं सेलेक्ट करना है यहाँ सिंबल में, क्योंकि ये एलिमेंट्स ही हैं। तो आप क्या लिखेंगे, इस सेट को जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, वाई कॉलन सिंबल। फिर अब वाई है क्या, वाई के बारे में आप बताएंगे। तो क्या है, वाई वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। वाई इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बात समझ में आई। अब बच्चों ये जो आपने लिखा ए सेट के सभी एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहा सेट के अंदर, मतलब आपने बता दिया कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। बाई इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपने लिख दिया। इसे अब आप इफ क्लोज्ड ब्रैकेट के राइट पार्ट से क्लोज्ड कर देंगे। बात समझ में आई। तो बच्चों सेट का इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर फॉर्म होता है। बात समझ में आई। आपने देखा बच्चों सेम इसी सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया और सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है बच्चों, इसे आप रीड कैसे करेंगे, सेट ऑफ ऑल बाई। इसके लिए क्या बोलेंगे, सच दैट बाई इज अ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? ठीक बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे सेट के रिप्रेजेंटेशन का रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। बस आपको ध्यान रखना है रोस्टर फॉर्म में सेट के सभी एलिमेंट्स को हम इंडिविजुअली लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, इंडिविजुअली। ठीक। जबकि सेट के रिप्रेजेंटेशन का जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है हम सेट के एलिमेंट्स को इंडिविजुअली नहीं लिखते हैं, इसमें कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं। जो बात समझ में आई। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं, जबकि रोस्टर फॉर्म में इंडिविजुअली एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेट के रिप्रेजेंटेशन का सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और रोस्टर फॉर्म क्या होता है। आज की क्लास और पिछली क्लास
को अगर मिला दिया जाए तो हमने दोनों क्लास में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन इसके बारे में किया है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।